तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने मिडल ईस्ट में वापसी की कवायद तेज कर दी है। ईरान अपने प्रॉक्सी को फिर से मजबूत कर रहा है, यहां तक कि इराक में मिसाइलें भेज रहा है और सीरिया में तो उसने एक नया आतंकी संगठन भी तैयार कर लिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान विध्वंस मचाएगा, अमेरिका और इजराइल को दहलाएगा। इराक में मिसाइल, हिजबुल्लाह को हथियार, ईरान का सबसे बड़ा वॉर। ईरान के मिडिल ईस्ट प्लानिंग का खुलासा हो गया है। ईरान ने इराक में पहली बार ऐसा कुछ किया है जिसने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इराक में मौजूद शिया मिलिशिया ग्रुप को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भेजी हैं। ये वो ग्रुप हैं जो इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेते आए हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने पिछले ही हफ्ते इराक के शिया मिलिशिया को लंबी रेंज की ऐसी मिसाइलें दी हैं जो उसने पहले कभी नहीं दी थी। ये जानकारी उन खुफिया सूत्रों के हवाले से आई है जो इराक और ईरान के बीच 1600 किलोमीटर की सीमा पर नजर रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान की कुद्स फोर्स ने समंदर के रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे भेजे हैं। माना जा रहा है कि बेरूत पोर्ट पर हिजबुल्लाह ने फिर से कब्जा जमाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद हिजबुल्लाह तक जमीन के रास्ते हथियार मुहैया कराने के मौके पूरी तरह से खत्म हो गए थे। ऐसे में ईरान किसी सूरत मिडिल ईस्ट में अपने तमाम प्रॉक्सी को जिंदा रखना चाहता है। फिलहाल ईरान पश्चिम एशिया में एकमात्र देश है जो कि खुलकर अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध खड़ा है। बाकी सारे देश इस वक्त चाहे अरब देशों या मुस्लिम देशों पश्चिम एशिया में, वो खोलकर या तो अमेरिका के साथ हैं या कम से कम इजराइल के विरोध में कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत में ईरान चाहता है कि आने वाले समय में वो लगातार हिजबुल्लाह, हुती और हमास की मदद करता रहे। लेबनान में ईरान की सक्रियता को देखते हुए इजरायली सेना ने यहां हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। इजरायली सेना ने बेका वैली में हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम और वेपन स्टोरेज को हमले की जद में लिया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ईरान ने सीरिया में वापसी करते हुए एक नए आतंकी संगठन को खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने आस्ते आस्ते जितने अरब मुल्क हैं, मुस्लिम देश हैं, उनको अपने साथ कर लिया है। आज की तारीख में मिस्र, सऊदी, जॉर्डन, तुर्की, ये सारे देश इजराइल के बहुत ही गहन पक्के मित्र बन गए हैं और किसी भी तरह से इजराइल के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इन सबको अमेरिका ने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में यानी अपने दबाव में रखा हुआ है। एक ही अपवाद है ईरान, जो अभी तक अमेरिका की जेब में जाकर नहीं गिरा है। ये हकीकत है कि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह अपने वजूद के आखिरी फेज में। ऐसे में सिर्फ यमन में हुती विद्रोही ईरान की उम्मीद है और अमेरिकी एयरफोर्स यमन में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यमन की राजधानी सना के अलावा हुदैदा में भी भयंकर हमला बोला है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका का मिडिल ईस्ट प्लान कामयाब होता दिख रहा है? इसका जवाब बस वक्त की बात है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने मिडल ईस्ट में वापसी की कवायद तेज कर दी है। ईरान अपने प्रॉक्सी को फिर से मजबूत कर रहा है, यहां तक कि इराक में मिसाइलें भेज रहा है और सीरिया में तो उसने एक नया आतंकी संगठन भी तैयार कर लिया है।
मिडिल ईस्ट में ईरान विध्वंस मचाएगा, अमेरिका और इजरायल को दहलाएगा। इराक में मिसाइल, हिजबुल्लाह को हथियार, ईरान का सबसे बड़ा वॉर। ईरान के मिडिल ईस्ट प्लानिंग का खुलासा हो गया है। ईरान ने इराक में पहली बार ऐसा कुछ किया है जिसने अमेरिका और इजरायल को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इराक में मौजूद शिया मिलिशिया ग्रुप को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भेजी हैं। ये वो ग्रुप हैं जो इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेते आए हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने पिछले ही हफ्ते इराक के शिया मिलिशिया को लंबी रेंज की ऐसी मिसाइलें दी हैं जो उसने पहले कभी नहीं दी थी। ये जानकारी उन खुफिया सूत्रों के हवाले से आई है जो इराक और ईरान के बीच 1600 किलोमीटर की सीमा पर नजर रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान की कुद्स फोर्स ने समंदर के रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और पैसे भेजे हैं। माना जा रहा है कि बेरूत पोर्ट पर हिजबुल्लाह ने फिर से कब्जा जमाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद हिजबुल्लाह तक जमीन के रास्ते हथियार मुहैया कराने के मौके पूरी तरह से खत्म हो गए थे। ऐसे में ईरान किसी सूरत मिडिल ईस्ट में अपने तमाम प्रॉक्सी को जिंदा रखना चाहता है। फिलहाल ईरान पश्चिम एशिया में एकमात्र देश है जो कि खुलकर अमेरिका और इजरायल के विरुद्ध खड़ा है। बाकी सारे देश इस वक्त चाहे अरब देश हों या मुस्लिम देश हों पश्चिम एशिया में, वो खुलकर या तो अमेरिका के साथ हैं या कम से कम इजरायल के विरोध में कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत में ईरान चाहता है कि आने वाले समय में वो लगातार हिजबुल्लाह, हुती और हमास की मदद करता रहे। लेबनान में ईरान की सक्रियता को देखते हुए इजरायली सेना ने यहां हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। इजरायली सेना ने बेका वैली में हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम और वेपन स्टोरेज को हमले की जद में लिया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ईरान ने सीरिया में वापसी करते हुए एक नए आतंकी संगठन को खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने आस्ते आस्ते जितने अरब मुल्क हैं, मुस्लिम देश हैं, उनको अपने साथ कर लिया है। आज की तारीख में मिस्र, सऊदी, जॉर्डन, तुर्की, ये सारे देश इजराइल के बहुत ही गहन पक्के मित्र बन गए हैं और किसी भी तरह से इजराइल के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इन सबको अमेरिका ने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में यानी अपने दबाव में रखा हुआ है। एक ही अपवाद है ईरान, जो अभी तक अमेरिका की जेब में जाकर नहीं गिरा है। ये हकीकत है कि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह अपने वजूद के आखिरी फेज में। ऐसे में सिर्फ यमन में हुती विद्रोही ईरान की उम्मीद है और अमेरिकी एयरफोर्स यमन में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यमन की राजधानी सना के अलावा हुदैदा में भी भयंकर हमला बोला है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका का मिडिल ईस्ट प्लान कामयाब होता दिख रहा है? इसका जवाब बस वक्त की बात है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।